ट्वेल्थ क्लास इंटीग्रेशन 7.4 ये आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे जो कि मैंने साइड से 6 फार्मूले लिख दिए हैं। यदि आपको ये 6 फार्मूले याद हो गए तो आपकी 6 नंबर की ओटी में से 4 या 5 ओटी आपकी फंस जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फार्मूले याद हो जाने से डबल फायदा, एक तो क्वेश्चन सॉल्व होगा और दूसरा जोड़ियां भी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 3x² अपॉन एक्स की पावर 6+1। इसको हमें इनमें से जो 6 फॉर्मूले राइट साइड में लिखे हैं उनमें से किसी एक फॉर्म में चेंज करना है। प्लस का दिया है तो प्लस का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में दिख रहा है, थर्ड फॉर्मूला। तीसरे नंबर के फॉर्मूले में अगर हम चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, 3x²। तो एक्स की पावर 6 जो लिखा है उसको हमने एक्स की पावर 3 का स्क्वायर +1 dx कर दिया। इससे हमें डबल फायदा हुआ। एक तो क्या है, तीसरे नंबर का फॉर्मूला बन गया। दूसरा, अगर हम नीचे वाले एक्स क्यू को टी मान लेंगे तो ऊपर वाला 3x² काय में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। एक्स क्यू बराबर टी आ गया तो 3x² dx बराबर क्या हो गया, dt। तो ये आपको दिख रहा होगा रेड सर्कल में, ये आपका किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। इसकी वैल्यू हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आई इक्वल टू, ये तो dt में चला गया तो dt या 1/t²। एक्स क्यू की वैल्यू अपने क्या मानी थी, t² मानी थी, तो यहाँ हो जाएगा t²+1 और ये हो गया dt। इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 को 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो आपका एक फॉर्मूला नंबर 3 बन जाएगा। राइट लगा है फॉर्मूला नंबर 3 पर, देखो उसी का हम यूज करेंगे। उसका यूज करेंगे तो वहाँ एक्स की जगह टी आ गया और ए की जगह 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा 1/a यानी 1/1। टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो टेन इनवर्स t/1, टेन इनवर्स t/1 और प्लस सी। ठीक, 1/1 तो 1 ही होगा, टेन इनवर्स बचेगा। क्या बचेगा, टेन इनवर्स बचेगा। टी की वैल्यू दोबारा से लौट के रख दो, एक्स क्यू, तो टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस एक्सरसाइज में तो यूज होंगे ही, जोड़ियां भी इन्हीं में से आती हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 1/√1 + 4x² dx। अब रूट के फॉर्मूले 4, 5, 6, 3 दिए, चौथा, पांचवा, छठवा, प्लस तो छठवें नंबर का है, तो इसी तरह का फॉर्मूला हमें इसमें से बनाना पड़ेगा। तो 1 प्लस इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो dx हो गया। 2x को t मान लो तो ये क्या हो जाएगा, 2x का dx और t का dt, 2 dx इक्वल टू dt। यहाँ से केवल dx की वैल्यू निकाल लो तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt/2 या 1/2 dt। dx इक्वल टू 1/2 dt, ये आ गया। तो i इक्वल टू 1/√1 + t², क्या हो जाएगा, 1 + t², और 1/2 बाहर आ जाएगा, dt अंदर रह जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के कहाँ आ जाएगा, बाहर। देखो तो 1/2 को हमने बाहर लिख दिया। अब ये फॉर्मूला नंबर कौन सा बन गया, 6 बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x² + a² या a² + x², प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए फॉर्मूला नंबर 6 का यूज करेंगे। जहाँ पे x की वैल्यू t हो गई है और a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर है, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो पहले से लिखा है, ब्रैकेट लगा लो। तो ये है log ब्रैकेट x प्लस, तो t है यहाँ पर, तो t + t² + a² यानी 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, प्लस सी। दोबारा से क्या करें, t की वैल्यू रख दें, 1/2 log t क्या माना था हमने, 2x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 4x² + 1। टी की वैल्यू 2x रखेंगे तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी। ये क्या है, आपका आंसर है। क्लियर है, यही फॉर्मूले यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में
1/2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट दिया है, तो ये भी यही 6 नंबर का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में प्लस में सिर्फ यही दिया है। लेकिन 2 - x को आप क्या मान लो, t मान लो, तो यहाँ से माइनस डी एक्स की वैल्यू dt निकल आएगी। यहाँ पे माइनस डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, dt। लेकिन हमें तो केवल dx चाहिए, तो dx इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यही कांस्टेंट वैल्यू है, नहीं माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया। आई इक्वल टू में चेंज करेंगे तो 1 अपॉन, इसकी वैल्यू हमने t मानी है, तो 2 - x की जगह क्या रख देंगे, t रख देंगे, तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब फिर से फॉर्मूला नंबर 6 का यूज करो। देखो फॉर्मूला देख के आपको पता चलना चाहिए कि किसका यूज करना है, तो फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज होगा, 6। dt का जो माइनस था वो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, 6 नंबर पर राइट लगा दिया। देखो क्या होगा, माइनस कांस्टेंट बाहर रहेगा, लॉग ब्रैक मॉड में क्या आएगा, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया माइनस के लॉग t की वैल्यू दोबारा से रखो, क्या है 2 - x, और प्लस अंडर रूट में वही आ जाएगा जो पहले लिखा था, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 हो गया, ब्रैकेट के बाहर हो गया c, मॉड के बाहर। ठीक, ये माइनस के लॉग 2 - x प्लस अंडर रूट, इसको क्या करें, a - b के होल स्क्वायर से इसको खोल दें। नहीं भी खोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका आंसर हो सकता है। हमने a - b का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया, एक्स स्क्वायर पहले लिख दो, माइनस के 4x, 4 + 1 5 हो गए, प्लस c, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि आगे माइनस लगा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं। log जैसे 1 जैसे ही लिखेंगे तो log 1 जीरो होता है, तो log m अपॉन n का फॉर्मूला बन जाएगा वो। भाई माइनस से पहले क्या लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो log 1 जीरो होता है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब log 1 माइनस log 2x माइनस प्लस ये आएगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के में, वो भी अंडर रूट में। ठीक, तो करिए। इसको देखो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पहले 25 क्या करें, कॉमन ले लें, नहीं भी ले सकते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में चेंज करना पड़ेगा हमको। क्लियर है, एक्स का कोफिशिएंट 1 रखना है तो 1 रख लो, नहीं रखना तो उसका दोबारा से अवकलन कर दिया करो, डिफरेंशियल कर दिया करो, जो कि कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया, 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर लिख दिया, dx हो गया। अब साइड से आपको दिख रहा है फॉर्मूला, ये बना के नहीं बना, बन गया होगा। ठीक है, 5x को t मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो उस दोबारा से उसका अवकलन करोगे, डिफरेंशियल करोगे तो -1/5 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया, तो dx बराबर 1/5 अब भी आ रहा है, तो ये आ गया आपका। चलिए, तो इस वैल्यू को कहाँ रख दें तो 1 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और dx की जगह हो जाएगा dt, और 1/5 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे एडजस्टमेंट करें, अरेंजमेंट सही होना चाहिए, तो ये कर दिया। तो इससे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जहाँ पे एक्स की जगह टी और ए की जगह 3 लिखा हुआ है। क्लियर है, हम वहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या देखो हम 5x को t नहीं भी मानते तो भी हमारा काम बन जाता। 1/5 इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी साइन इनवर्स t/3, और प्लस क्या होगा, c हो जाएगा। t की वैल्यू दोबारा रख दो, 1/5 साइन इनवर्स, t कितना माना था हमने, 5x माना था, तो 5x/3 प्लस c आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन अगला देखो, 5वां, 3x/1 प्लस 2x का 4। ठीक, तो इसमें से x की पावर 4 को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है,
स्क्वायर में आना चाहिए। तो 3x अपॉन 1 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2x का होल, √2x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और x स्क्वायर का x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से √2x स्क्वायर को t मान लो, √2x स्क्वायर को क्या मान लो, t मान लो। जैसे √2x, इससे क्या बन जाएगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख देंगे यदि, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। फॉर्मूले याद कर लो, बार बार कह रहा हूँ, बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जोड़ियां इसी में से आएंगी 6 नंबर के। ठीक, तो इसमें क्या करें, √2x स्क्वायर को क्या मान लिया हमने, t मान लिया। जैसे टी माना तो √2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, टी का dt हो गया। यहाँ से केवल हमको x dx चाहिए, तो 2√2 कहाँ चला जाएगा, dt के अपॉन में। एक्स डी एक्स जो रेड सर्कल में आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन 2√2। कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, इसको अपन कर लिख लेते हैं दोबारा से, आई इक्वल टू फॉर्मूले में। आई इक्वल टू फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2√2। 1/2√2 वैल्यू पुट कर दो तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ डी टी तो रहेगा, क्योंकि डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, हम डी टी लिख देंगे। तो ये 3 पहले से था और ये 2√2 और आ जाएगा अपॉन में, तो 3/2√2 कांस्टेंट वैल्यू हो गई, जो कि कहाँ चली गई, बाहर चली गई, है ना। तो इसको 2√2 को कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के। अब आपको इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा है, वो ऊपर जो आइडेंटिटी लिखी है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1/a यानी 1/1 होगा, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स टी एक्स, अब टी अपॉन 1 होना चाहिए, लेकिन अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लस सी लिख लो इसमें। समझ रहे हो ना, पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने 1 लिख के बताया था, लेकिन अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती अपॉन में और मल्टीप्लाई में। तो 3/2√2 tan इनवर्स, इसमें क्या है, टी की वैल्यू कितनी थी, √2x², कितनी थी, √2x², ये वैल्यू रखी थी हमने टी के बराबर, तो टी की वैल्यू वापस रखेंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसको एक्स स्क्वायर दिया, तो एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब एक्स क्यू को टी मानेंगे। तो हम एक्स की पावर 6 को चेंज कर लेते हैं, किसको चेंज कर लेते हैं, एक्स की पावर 6 को, क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर कर लेंगे, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर किया, इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि एक्स की पावर 3 को आप टी मानोगे, तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी के लिए तैयार हो जाएगा। ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ऊपर वाले फलन किसका अवकलन है, वही टर्म नीचे बनाने की कोशिश करेंगे। इससे एक फायदा हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता है 1/2 लॉग एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, हमने पहले क्वेश्चन पे स्क्रीन पे साइड से लिख के दिए थे, आप नोट कर लें रजिस्टर में। हालांकि जो आइडेंटिटी जिस क्वेश्चन में यूज होगी उसको हम अलग से लिख के दिखा रहे हैं साइड से। एक्स क्यू को जैसे ही हमने टी माना, तो ये 3x² डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी हो गया। यहाँ से सिर्फ हमको x² डी एक्स की वैल्यू चाहिए, x² डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/3 डी टी। क्लियर है, दोबारा से यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट में यस सर लिख के भेजिए, नहीं आ रहा है तो अपनी परेशानी भी लिखिए, ताकि अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, एक्स क्यू क्या माना है अपना, टी स्क्वायर माना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1/3 बाहर कर लेंगे, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, डी टी बचेगा। अब 1 को तो 1 का स्क्वायर मान ही सकते हैं भाई, 1 को 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, जैसे ही आपने माना सो ये आइडेंटिटी बन गई। जैसे ही आपने उसको जैसे ही हमने इसको क्या किया, फॉर्मूले में रखा, तो 1/3 कांस्टेंट है,
1/3 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके बाद हमने इसमें रखा 1/2a, यानी 1/2 इंटू 1 लॉग a प्लस एक्स, यानी 1 + t अपॉन में 1 - 1 - और प्लस में क्या हो जाएगा c। t की वैल्यू वापस रख दो, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। t की वैल्यू दोबारा से वापस रख दो, आपका फाइनल आंसर हो गया 1/6 लॉग 1 + t मतलब एक्स क्यूब, 1 - t मतलब एक्स क्यूब प्लस c। क्वेश्चन नंबर 7, x - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। x - 1 के अपॉन में क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको पहले सेपरेट कर लो, x के अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 करो, dx -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी x - 1 की जो अपॉन में दिया था डिनोमिनेटर, उसको दोनों के अपॉन में कर दिया अलग अलग, x के अपॉन में अलग और 1 के अपॉन में अलग। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t मान लेंगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, इसको अपन i1 मान लेते हैं, माइनस ये तो फॉर्मूला बनना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला बनना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला dx बराबर जो बनेगा वो आपका होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इस i1 इसको अपन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकंड टर्म को। सेकंड की जगह हम क्या लिखेंगे, लॉग, सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। i1 इसको c1 कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि हमें एक इंटीग्रेशन और करना है i1। चाहते तो साथ ही साथ करते जाते, लेकिन हम उसको अलग से करके दिखाएंगे आपको i1 की वैल्यू, है ना। हमने सिर्फ सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन किया है। अब i1 की वैल्यू देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। i1 बराबर इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी स्क्वायर मान लिया, तो 2x dx बराबर 2t dt। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, x dx बराबर t dt। x dx बराबर क्या बचा, i1 बराबर, तो x dx की जगह क्या लिख देंगे, t dt आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा t, अपॉन में क्या आ जाएगा t, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर माना है, तो टी स्क्वायर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो केवल t बचेगा। ठीक, तो अपॉन टी डी टी, अपॉन में टी से टी कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1 dx, क्या बचा 1 dx, 1 का क्या हो जाएगा, वो t हो जाएगा। तो t की वैल्यू दोबारा लौट के रखो, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू मानी थी यहाँ C2 मान लें कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट जरूर लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपको। t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 t की वैल्यू है, ठीक, प्लस C2। इस वैल्यू को दोबारा से लौट के रख दो, i बराबर जो था, i बराबर कितना था, i1, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस C2। तो कांस्टेंट तो हम इकट्ठा C भी लिख सकते हैं, और क्या था, माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दोनों को प्लस C इकट्ठा एक बार में लिख देंगे, दोनों C1 C2 की जगह, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या है कि इसको अपने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद उसको दो टर्म बन गए। चलिए यहाँ भी वही कहानी है, x की पावर 6 को आप x की पावर 3 का स्क्वायर कर लो, तो आपके दो एक साथ दो काम बन जाएंगे, एक तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा और दूसरा क्या है कि ऊपर का एक्स स्क्वायर का अवकलन मिल जाएगा। यहाँ भी कर लो ए क्यू का, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूले में होता है, ए की पावर 6 नहीं होता, तो ए क्यू ए की पावर 6 लिख लिया है फिलहाल।
लेकिन इसको मैं चेंज उसी में करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके काम नहीं बनेगा। क्या करें, इसको भी क्यूब का स्क्वायर कर ही लो एक बार में, बाद की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमने ये किया तो क्या बना आपका, एक्स क्यू को हमने टी मान लिया, एक्स क्यू का क्या कर लें अब कलन 3x² dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dt। हमको केवल x² dx की वैल्यू चाहिए, x² dx बराबर 1/3 dt हो जाएगा, 1/3 dt। इस वैल्यू को वहाँ रख दो सीधे, तो ऊपर वाला तो dt में हो गया, 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। जो आपको रेड सर्कल में दिख रहा है वो x² dx किसके बराबर होगा, 1/3 dt के बराबर। कर्सर की तरफ ध्यान दिया करो, मार्कर जो हमारा जहाँ चलता है वहाँ पे नोटिस किया करो कि कहाँ मार्कर जा रहा है। तो ये आपका बेटा अंडर रूट में हो गया, एक्स क्यूब की जगह क्या हुआ t² प्लस ए क्यूब की का स्क्वायर। ठीक, ये dx की जगह क्या हो जाएगा dt, 1/, में ये है ना, 1 के अपॉन में आ रहा है, तो ये dt और 1/3 कहाँ चला जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है। तो 1/3 इसमें आइडेंटिटी लगा दें। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x² प्लस a², स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, 1 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², x² प्लस x², बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है आपको। x की जगह पर क्या आएगा t और a की जगह पे आएगा a क्यूब। ठीक, तो ये हो गया 1/3 log x मतलब t प्लस अंडर रूट t² प्लस a क्यूब का स्क्वायर, a³ का स्क्वायर प्लस c। बस लौट के क्या करना है आपको, t की वैल्यू रखनी है, तो log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू थी आपके पास x³ रख दिया, और अंडर रूट में तो वही आना जो सबसे पहले लिखा था, क्योंकि उसी की वजह से ये आता है, तो बिना दिमाग लगाए अपन वही लिख सकते हैं जो सवाल में अपॉन में लिखा हुआ था, क्योंकि उसी को हमने चेंज किया था, वही यहाँ पे आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 10 को क्या मान लो, 10 को t मान लो, सो आपका काम बन गया। भाई 10 को t मान लोगे तो क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा उसका अवकलन, और नीचे आपका अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि 10x का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है। रखिए sec², पुट 10x इक्वल टू t, 10x इक्वल टू t, तो sec² x dx बराबर dt, sec² x dx बराबर dt, तो ये होगा, ऊपर तो dt हो गया, तो 1/, या dt/, कुछ भी लिख लो, अंडर रूट में क्या आएगा आपका t² प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि वो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बना है, 1/√x² प्लस a² का। साइड से देखो लिख के दिखा रहे हैं, है ना, ये जब फॉर्मूला बन गया तो ये क्या होगा, इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², पिछले क्वेश्चन में जो बना था वही यहाँ पे बना है, बस इसका यूज करो, x की जगह t और a की जगह पर 2 रखना है, तो ये हो गया log t प्लस अंडर रूट t² प्लस 2² प्लस c। ठीक, तो log t की वैल्यू फिर से रख दो 10x, और अंडर रूट के अंदर वही आएगा जो डिनोमिनेटर में पहले से दिया, 10² x प्लस 4, कितना आएगा 10² x प्लस 4, और प्लस c आपका आंसर हो गया। ये क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आपको उसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज किया जाता है, पूर्ण वर्ग विधि, उससे हमको इसमें कैसे भी करके होल स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड अगर आपको आती है
तो आपका काम बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आपके में क्वेश्चन दिया है। अब इसको हमें क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए 2x यदि दिया है तो b की वैल्यू बन रही होगी, क्योंकि a की वैल्यू तो x हो जाएगी। तो 2x से हमको क्या वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे, यानी a, ये 2x हमने पकड़ा, 2 तो फॉर्मूले में भी आता है 2a भी, है ना। तो यहाँ पे आएगा 1, जहाँ कांस्टेंट दिया उसका आधा कर लो, उसका क्या कर लो, आधा कर लो। तो 2 का आधा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसी को माइनस करना है, इसी का स्क्वायर, और कांस्टेंट वैल्यू अपनी जगह रहेगी। क्या करना है, x के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, उसका स्क्वायर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, तो आंसर वही आएगा लौट के। ठीक है, नहीं आया समझ में, जो x के साथ कांस्टेंट दिया है उसका आधा करो और उसी का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। चाहे सीधे सीधे ये देख लो कि जो x का कोफिशिएंट है वो प्लस है तो उसका प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। देखो हमने डिस्क्रिप्टिव में दे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख के दिखाया। तो सीधे सीधे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि x के कोफिशिएंट को आधा करो, उसका स्क्वायर जोड़ दो और उसका स्क्वायर घटा दो, तो आपका एक होल स्क्वायर बन जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेंगे, तो ये प्लस 1 हो गए। बस इसको वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी बनेगी, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले आइडेंटिटी बता दें, ये वाली यूज होगी। देखो 6 नंबर पे हमने लिखा था शुरुआत में, वही वाली हमने यहाँ पे चिपका दी, देख लो। तो इसको सॉल्व करना है। आप जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं बार बार एक ही बात आपको समझा रहा हूँ कि कैसे भी करके आप क्या है, फॉर्मूले याद कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, log x प्लस, x की वैल्यू x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वही ब्रैकेट जो अंडर रूट में लिखा है वही आएगा पूरा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने से वो आएगा जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या दिया है, x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा उसका सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, क्योंकि इसी से तो हमने ये बनाया था। तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 आपका आंसर, प्लस 2 सॉरी, प्लस 1 नहीं प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है ना। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि x प्लस 1 को हम क्या मान लेते, t मान लेते। t मानने से क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला तो वही लगना है, दोबारा से t की वैल्यू और रखनी पड़ेगी, है ना। x प्लस 1 बराबर t रखा तो dx बराबर dt। तो इस तरह से आपका एक फार्मूला बन जाएगा, दोबारा से t की वैल्यू रखोगे तो आंसर वही आएगा। लाइन के नीचे है वो ऑप्शनल है, करना हो करो, नहीं करना हो मत करो, नहीं तो फाइनल आंसर आपका आ चुका है लाइन के ऊपर। क्लियर। कई तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, एक तरीके से नहीं होता, कई तरीकों से क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं अब। ये दिया है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू ये दिया है, सबसे पहले तो हमने इसको लिख लिया, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसका बनाना है। तो इसमें कौन सा बनेगा, इसमें बनेगा फॉर्मूला नंबर 3। कैसा बनेगा, फॉर्मूला नंबर 3। चलिए तो 9x स्क्वायर प्लस 6x को तोड़ मरोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को, तो 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू, यहाँ क्या करें, 3 का इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 4,
1 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 5 अपनी जगह। ठीक, क्योंकि ए की वैल्यू 3x हो गई, इसको 2ab से कंपेयर कर लिया करो। 2a की वैल्यू तो आपको पहले ही पता चल जाती है, जैसे इसमें पता चलेगा 3x स्क्वायर है, तो उसमें 6x में से 3x कम कर लिया, 2 अलग कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2a भी सब में आता है, तो बचेगा 1। तो 2ab से कंपेयर किया हमने, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, 5 में से 1 का स्क्वायर कम कर दिया तो 4 बच गया। बस इसी चीज को हम कहाँ पे लिख देंगे, वहां पे रख देंगे। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये वही वाली आइडेंटिटी बन गई। ठीक, तो 3x प्लस 1 को t मान लो, मानना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 dx बराबर dt। तो x डी एक्स बराबर निकाल लो 1/3 dt। इसकी वैल्यू निकाल ली dx की, तो i बराबर क्या करेंगे, 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर। 3x प्लस 1 की जगह t रख दिया, तो t² प्लस 2² dt। 1/3 बाहर आ जाएगा, है ना। यहाँ से तो फॉर्मूला यूज होगा, वो तो आपको भी पता है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन कर भी चुके। मेन चीज है 9x² प्लस 6x प्लस 5 को कैसे होल स्क्वायर में चेंज किया है। ठीक, इसकी जगह पे ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे, तो देख लो। एक्स के कोफिशिएंट को 2ab से कंपेयर कर लिया करो, 2 निकाल लिया करो, a की वैल्यू निकाल लिया करो, जो बचेगा वो b होगा, उसी का स्क्वायर आपको जोड़ना है, उसी का स्क्वायर घटाना है। ठीक, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन फिर दिया है, ऐसी कंडीशन में -x² दिया हो तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लें उसमें से। हालांकि दूसरा तरीका आपके ये स्क्वायर -x² भी बना सकते हैं, तो 7 - 6x x² हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले -x² -6x प्लस क्या लिखा 7, माइनस कॉमन ले लो तो x² प्लस 6x प्लस 7 हो गया। अब इसमें से a की वैल्यू तो x है तो x गया, 2ab करेंगे तो 2 गया, तो बचेगा क्या 3। 6x को 2ab से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू तो आपकी क्या थी, x थी, है ना, और 2 निकालना ही आना है क्योंकि 2ab होता है, तो बचा क्या 3। 3 को स्क्वायर अंदर ले लिया, 3 का स्क्वायर ही घटा दिया, तो ये क्या बन गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3² माइनस 7। ठीक, इसी का स्क्वायर जोड़ते हैं, इसी का स्क्वायर घटाते हैं, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर जो दिया है वो तो ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और -7 16 हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 7 16 होगा, कितने होगा 16, माइनस का गुणा कर दो चाहो तो, 16 प्लस के हो जाएंगे और एक के हो जाएंगे माइनस के, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। दोबारा से आप आई बराबर जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें रख दो, आई बराबर क्या आ गया, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर डी एक्स। एक्स प्लस 3 को चाहो तो t मान लो, इसको 4 का स्क्वायर लिख लो। x प्लस 3 को क्या मान लें, t मान सकते हैं, और 16 को क्या लिख दिया हमने, 4 का स्क्वायर लिख दिया। x प्लस 3 को जैसे ही t माना तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। dx बराबर कितना आ गया, dt। नहीं भी मानोगे तब भी आपका काम बनेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 1/ये 4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस t² dt। ये फॉर्मूला बन गया √a² माइनस t² का, ये वाला साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा, तो साइन इनवर्स t/4 प्लस सी। दोबारा से लौट के t की वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है x प्लस 3/4 प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये आपका ये हो गया आंसर यहाँ से। ठीक,
जो आपका दिया था 12, उसका आंसर कितना आ गया, साइन इनवर्स x प्लस 3/4 और प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं पहले से, ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ब्रैकेट आपको पहले क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो x-1 और x-2 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, x² - 3x + 2, x² - 1 2 कितने, x-2x + 2, तो ये हो गया आपका x² - 3x और +2 फिर से देखो, ए की वैल्यू तो x है, तो 3x में से x गया, 2a भी चाहिए, तो 2 नहीं है तो 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा, तो ये 3/2 बचेगा आपका। तो x-3/2, यानी मैंने कहा था b की वैल्यू को, x के कोफिशिएंट को आधा कर लो, तो 3 का आधा कितना होगा, 3/2, तो 3/2 माइनस दिया तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, इसी का स्क्वायर घटाना पड़ेगा और प्लस का 2 रहेगा। ठीक, ये तो ठीक है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4, 9/4 और प्लस का क्या हो गया 2। इसको बाहर कांस्टेंट जो लिखा है उसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो x-3/2 का जो होल स्क्वायर है, -4×2 = 8, 9 माइनस माइनस के 1/4 बचेंगे, कितने बचेंगे, 4×2 = 8/4, माइनस के 1/4। क्या हो बेटा, वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर लेट जा, मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ मैं भाई, आ रहा हूँ, चलो। एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये बन गया, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख दो, x-3/2 का होल स्क्वायर, जो 1/4 आया उसको 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, या x-3/2 को t और मान लो, तो और आसान हो जाएगा, है ना, जब मानते ही आए तो हर क्वेश्चन में मान लो, क्यों आलस करें। तो यहाँ से dx = dt आ गया, इस वैल्यू को रखेंगे t² - 1/2 का होल स्क्वायर, t² - 1/2 का होल स्क्वायर dt किया, तो अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी x² - a² स्क्वायर रूट वाली, तो लॉग ये हो जाएगा t प्लस अंडर रूट में वही जो पहले से लिखा है, t² - 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर आइडेंटिटी चिपका दी है, देख लो कौन सी यूज हुई है, बस, है ना। तो log t की वैल्यू रख दो, x-3/2, x-3/2 रख दिया, प्लस अंडर रूट में तो वही आना है, कैसे भी कुछ भी कर लो आप, लौट के वही आना है जहाँ से, क्योंकि उसी से तो वैल्यू निकाली है हमने। एक बार रख के दिखा देते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर x-1 और x-2 ही आना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, या फिर पहले t की वैल्यू रखो, फिर एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो, तो थोड़ा सा लेंदी और हो जाएगा, 3-4 स्टेप और बढ़ जाएंगे, 3-4 स्टेप और बढ़ जाएंगे, लेकिन लाए तो हम वहीं से है ना, x-1 x-2 से, जब वहीं से आए तो वही वैल्यू फिर आएगी लौट के, तो उसी वैल्यू को आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं ब्रैकेट में, x² - 3x + 2 + c, ये आपका आंसर हो गया। दोनों ब्रैकेट्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। चलिए आगे और देखते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड से पहले आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। होल स्क्वायर बनाना है आपको, चाहे तो a+b का होल स्क्वायर बने, चाहे -b का, सेम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले इसको लिख लो, माइनस कॉमन ले लो, कंप्लीट स्क्वायर बना लो। ठीक है, तो हमने लिखा 8 + 3x - x², 8 + 3x - x² माइनस x² + 3x + 8, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो x² - 3x प्लस का 8,
सीधा दिख रहा है, 3 का आधा 3/2 होगा, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x माइनस 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। और इसी का स्क्वायर घटाना है तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में लिखो, -3/2 होल स्क्वायर, और -8 पहले से लिखा है उसको लिखा रहने दो। इसको सॉल्व करो, क्या बनता है? माइनस तो रहेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, जो -3/2 का होल स्क्वायर जो अंदर है उसी का स्क्वायर तो माइनस करते हैं, तो कर दिया। तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस के 9/4 -8, तो 8 × 32 और 9 41, है ना? 41/4 आएगा। तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इनको सॉल्व करो फ्रैक्शन को एलसीएम लेके। 8 × 32 और 9 41/4 आ रहा है। अब ये इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो एक 41 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट 41 बना लेंगे हम। पहले माइनस का गुणा कर दें तो वो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। ठीक, इसको कहाँ रखेंगे? आई बराबर जो हमने माना था स्क्वायर रूट की वैल्यू उसी में रख देंगे। ठीक, रख दिया। 1 क्या आया? √41/4, 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। x माइनस 3/2 को क्या रख दें? t रख दें। x माइनस 3/2 को क्या मान लें? t मान लेंगे, तो आपको dx की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि 41 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उसको √41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख दिया, तो x माइनस 3/2 इक्वल टू टी हो गया। तो x का क्या हो जाएगा? dx। x का हो गया dx बराबर, ये हो गया dt। इसको वहीं रख दो। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, वैल्यू चेंज हुई है सिर्फ, बाकी कोई चेंज नहीं है। पिछले क्वेश्चन 13 और ये एक जैसे क्वेश्चन है। तो बस ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये वाला साइन इनवर्स x/a, वही अवयल बना था। तो ये हो गया t/a की वैल्यू √41/2, 2 चले जाएंगे ऊपर, साइन इनवर्स 2t/√41 प्लस c, और t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू रख दो दोबारा से। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स x माइनस 3/2, और 2 पहले से दिया, 2t है तो 2 बाहर रहेगा, और प्लस c है आपका आंसर। ये क्या है? 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस के 3 में आ गया। अभी x माइनस 1 और x माइनस 2 वाला किया था, उसी के जैसा क्वेश्चन है ये। x माइनस 1 और x माइनस 2 का जैसा क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन ये है। सिर्फ क्या फ़र्क है? x माइनस ए और x माइनस बी कर दिया उसकी जगह। एक्स स्क्वायर ए माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, इसको सही बनाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक, तो इसमें क्या होगा? आपको होल स्क्वायर बनाना, तो ए प्लस बी का आधा, यानी एक्स माइनस ए प्लस बी/2, ए प्लस बी/2 होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर क्या करना है? माइनस करना है। तो ए प्लस बी/2 का होल स्क्वायर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये इसका स्क्वायर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। प्लस ए बी पहले से है, प्लस ए बी पहले से दिया हुआ है, तो प्लस ए बी लिख लो। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो ब्रैकेट तो सेम रहेगा, एक्स माइनस ए प्लस बी/2 का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4a भी हो जाएंगे एलसीएम लेके, तो a² + b² + 2ab और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ए भी अलग से लिखा है। क्या लिखा है? लेकिन बाहर माइनस दिया, प्लस ए भी, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बचेगा। x - a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करो, a² + b² + 2ab -4ab 4ab में से 2ab माइनस हो जाएंगे, जो ऊपर क्या बचेगा, x - a + b/2 का होल स्क्वायर, x - a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ बचेगा आपका a² + b² - 2ab, 4ab में से 2ab माइनस करेंगे तो -2ab और अपॉन में 4, ऊपर होल स्क्वायर बनना a - b का, a² + b² - 2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, इसकी जगह a - b और 4 को 2 लिख सकते हैं, तो 2 इसका होल स्क्वायर लिख दो, ऊपर भी स्क्वायर बनना है, नीचे भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये बन गया आपकी वैल्यू, है ना। इस वैल्यू को यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन में। x - a x - b से क्या मिला, ये मिला कंप्लीट स्क्वायर मेथड करके, तो 1/√, दोनों वैल्यूओं को इसको रख दो, क्या रखा हमने, x - a + b/2 का होल स्क्वायर और -a - b का होल स्क्वायर, ये x² - a² का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, x² - a² का, ये आपका फार्मूला बन गया। और उसी फार्मूले में x की वैल्यू x - a + b/2 रखेंगे और a की जगह पर a - b/2 रखेंगे, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। तो पहले चाहो तो आप इसको t मान लो, x - a + b/2 को t माना, dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी वही हुआ है। हमने पहले भी x - a x - 2 एक क्वेश्चन किया, उसमें a और b की जगह पे क्या था, 1 और 2 था, कोई चेंज नहीं था। ये बन गया आपका t² - a - b/2 का होल स्क्वायर। अब बन गई आइडेंटिटी, कौन सी लगेगी आपको डिस्प्ले पे दिखा देते हैं, ठीक है, ये वाली x² - a² की ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो log x कितना, पहले तो t रखो, t अंडर रूट में क्या आएगा, t² - a², तो a की वैल्यू क्या है, a - b/2, ब्रैकेट वही आता है लॉट घूम फिर के जो हमने पहले यूज किया था, जहाँ से हम चले थे। तो चलिए लॉग, अब कुछ नहीं है, अब तो क्या करना है आपको, t की वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में, t की वैल्यू रखनी है जो भी है, तो वैल्यू रख दी, देख लो, और अंडर रूट में वही आएगा जो पहले लिखा था क्वेश्चन में, तो रख देते हैं। पहले तो हम x की वैल्यू रख दिए और ये a की वैल्यू रख दी, यानी x² - a² आपके स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों करना है, ये हमने बनाया किससे है, जिससे बनाया है x - a और x - b से, वही तो आएगा आंसर में, तो वही वैल्यू लौट के फिर आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, इतना सारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से ऊपर रेड सर्कल में, ऊपर रेड सर्कल इधर वाले सर्कल से आया है। ओरिजिनल वैल्यू जो दी रहती है क्वेश्चन में, उसी वैल्यू से हम इसको निकालते हैं। उसी वैल्यू को चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उस चीज़ में, है ना, लिख सकते हैं। तो ये आ गया x - a + b/2 प्लस √x - a x - b, x - b और प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, ये क्या हो गया आपका, आंसर हो गया क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, 4x + 1/√2x² + x - 3, जो अंडर रूट में लिखा है उसको फिर से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, या ये देख लें कि नीचे वाले से ऊपर वाला dt में बन सकता है कि नहीं।
बिल्कुल बन रहा है 2x² प्लस एक्स प्लस -3 को आप t मान लीजिए, और जैसे ही आप t मानेंगे बेटा तो ऊपर वाला 4x+1 काय में चला जाएगा dt में। इसकी वैल्यू हमने t² मान ली तो 2x² का 4x हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। 4x+1 dx बराबर क्या होगा 2dt, 2t dt। इस t² का 2t हो जाएगा तो dt। इसकी वैल्यू आप रख दो वहाँ पर। इतने की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2t dt आ गई। तो इस वैल्यू को हम दोबारा से रख देंगे क्वेश्चन में। तो कितना हुआ, 4x+1 dx की जगह हमने रखा 2t dt। 2t dt रखा और अपॉन में क्या होगा √t। क्या हो गया √t। तो √t² है ना। इतने की वैल्यू हमने t² मानी है तो केवल t आएगा उसकी जगह पर। 2 को बाहर किया t dt अपॉन t से t कैंसिल हो गया तो 2 dt बचा। तो dt का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t हो जाएगा। dt का t हो गया तो 2t + c आ गया। t की वैल्यू दोबारा से लौट के रख दो ये वाले। t की वैल्यू अंडर में आएगी क्योंकि पूरी हमने t² मानी थी। तो 2√2x² + x -3 + c आंसर। 17वां देख लो x+2 अपॉन x² माइनस। इसको अपन अलग अलग कर लें, एक क्वेश्चन हम पहले शुरुआत में कर चुके हैं। सेपरेट कर लें इसको, x के अपॉन में अलग और 2 के अपॉन में अलग। ठीक, x अपॉन (√x² -1 dx +2 अपॉन (√x² -1 dx 1 dx। ठीक, पहले वाले को I1 मान लें यानी उसको t मान लें। इसको वैसे I1 मान लेते हैं अपन दोबारा सॉल्व कर लेंगे उसको। +2 इसमें फॉर्मूला बन जाएगा x² -a² का 1 अपॉन (√x² -1 का स्क्वायर dx। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी बनेगी x² -a² की। I1 को I1 रहने दो +2 ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है तो 2 log मॉड में x प्लस (√x² -a² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस c। तो क्या बना आपका, ये आपका सेकंड टर्म में हमने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट टर्म को I1 मान लिया है और I1 मानने के बाद उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। I1 बराबर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन (√x² -1 dx। तो ये क्या हो जाएगा x² -1 को t² बना लिया, x² -1 को t² बनाया तो 2x dx से डिफरेंशियल हो गया, इधर हो जाएगा 2t dt। 2t dt जैसे ही मानोगे तो वैल्यू आप रिप्लेस करके x dx की जगह क्या रख दोगे dt रख दोगे और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे का। ठीक, सिंपल है। इसकी वैल्यू आपको बहुत रखनी है और उसके बाद क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। I1 की वैल्यू लौट के द्वारा I वाले टर्म में रख देनी है।